नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को आज दिलाई गई शपथ। ब्लॉक प्रमुख राजेश शुक्ला ने ली शपथ। चौबेपुर विकासखंड कार्यालय में नोडल अधिकारी सीपी अवस्थी ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण करने के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण व ग्रामीण जिला अध्यक्ष कृष्ण मुरारी रहे मौजूद। क्या कहना चाहते हैं और सबसे पहले आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मैं राजेश शुक्ला आज क्षेत्र पंचायत चौबेपुर से शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ है उसमें मैंने शपथ ली है। और जैसा कि संविधान में लिखा गया है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा संविधान के प्रति, तो संविधान शब्द तो इतना व्यापक है जिसके बारे में अगर 10 दिन भी बात की जाए तो कम है। लेकिन सच्ची श्रद्धा और निष्ठा का मतलब ये है कि जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं क्षेत्र पंचायत में चलती हैं, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से उन योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाना है मुझे। जैसा कि हमारी सरकार का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मतलब हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उनको सुचारू तरीके से इस तरह से क्रियान्वयन हो कि वो जनता तक पहुँचें। अगर 1 रुपया भारत सरकार का किसी मद में आया है तो 1 रुपया वो ज़मीन तक खर्च हो और उसका जो विकास हो वो इस तरह से सतत विकास हो जिसमें हमारा व्यक्ति, प्रकृति, पर्यावरण, जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी संरक्षित रहें। हमको एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करना है। बहुत पहले एक पूरा मॉडल दर्शाया गया था, गांधी जी के द्वारा भी वो प्रेरित था कि प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज उन रूरल एरियाज, कि मतलब गाँवों में भी शहरी आधारभूत व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो हमारा भी जो उद्देश्य है तो कुछ ऐसा ही है कि नाली, खरंजा और छोटी मोटी बातें जो हैं वो प्रधान और पंचायत पे डेली चालू रहती हैं। हर साल वही होती, कोई भी सरकार आए इससे हटके काम नहीं करती है क्योंकि ये तो करना ही है। परंतु जिस तरह से मैं क्षेत्र प्रमुख बना हूँ तो मेरा दायित्व तो है कि जो शहरी व्यवस्थाएं हैं, योजनाएं तो गांवों तक आती हैं परंतु वो यहाँ पर कुल मिला के ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। ये फलती फूलती नहीं है यहाँ पे जैसे गौशाला की व्यवस्था है, क्रीडाशाला की व्यवस्था है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और गांव-गांव में जो व्यवस्था की गई थी कि एक बारातशाला भी होना चाहिए, बड़े स्तर की ऐसी व्यवस्थाएं थीं। तो मुझे जब मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा था तो बहुत जगह पता चला कि बारातशाला है ही नहीं। 1500-2000 की आबादी है परंतु बारातशाला नहीं है, कहीं भी खेल का मैदान नहीं है। तो कम से कम न्याय पंचायत के स्तर पर हमारी जितनी न्याय पंचायत हैं उनमें एक खेल का मैदान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। राजेश जी, सबसे पहले एक छोटा सवाल है, जिस ब्लॉक के आप ब्लॉक प्रमुख बने हैं ज़्यादातर उसकी बिल्डिंग जर्जर है, इसके विषय में क्या करेंगे आप? मैंने 2 दिन पहले अनौपचारिक रूप से, मुझे करना तो नहीं चाहिए था परंतु फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ बातें पता की जिसमें पता चला कि हमारी बिल्डिंग का जो 100% हिस्सा पुरानी बिल्डिंग का था वो निष्प्रयोज्य है और वो आज से नहीं 2004 से है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि 2004 से लेके अभी तक लगभग 4 कार्यकाल पूरे होने वाले हैं सरकारों के और यहाँ पर ये जो अव्यवस्था थी वो व्यवस्थित नहीं हुई। बिना भवन के बताओ किस तरह से काम होगा? कोई भी कर्मचारी से आप काम लेना चाहते हैं, उसको अनुकूल वातावरण नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। जो दूसरों के जीवन, पूरे क्षेत्र के निवासियों के लिए जीवन के लिए बात कही जा रही, यहाँ पे जो क्षेत्र में बैठे व्यक्ति हैं ब्लॉक के अंदर, उन्हीं का जीवन अव्यवस्थित है। उनको यही लगता है बिल्डिंग कब गिर जाएगी, कब क्या हो जाए, यहाँ पे कुछ पता नहीं है। जैसे इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, कई जगह से तो पानी टपक रहा है। मैंने 5 दिन पहले अपने निजी साधनों से कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे कराई है कि कर्मचारी ये तो संतुष्ट हो सके। आज ये सदन जो है ये नया बना था, इसका हो गया, हमारे कमरे का हो गया, तो ये हमारे यहाँ के ब्लॉक के कर्मचारियों के साथ अन्याय है। अब ये मजबूरी थी, जितना था उसको सही कराया गया, कुछ हस्तक्षेप हमने वहाँ भी किया, उसमें भी कुछ काम कराया है। परंतु मेरा ये वादा है कि मैं 6 महीने के अंदर अपनी
भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह करूं, इस बिल्डिंग की स्वीकृति कराकर लाऊंगा और 6 महीने के अंदर ये बिल्डिंग बनना चालू होगी। हमारा प्राथमिक उद्देश्य यही है, सर्वप्रथम उद्देश्य है, और मैं इस वादे को पूरा भी करूंगा। ये मैं आशा करता हूँ अपनी सरकार से कि वो हमारे इस वादे के साथ में वचन निभाएगी, प्रतिबद्धता निभाएगी और निष्ठा और लगन के साथ मैं इसको पूरा करूंगा।